आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो एक परफेक्शनिस्ट्स होते हैं, खासकर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं या एल्डरली लोग हैं जिनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और एक शेड्यूल के मुताबिक आपको डाइट लेनी होती है। कहते हैं कि पोर्शन साइज जो होता है मील्स का वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि टाइमिंग। लेकिन अगर हम टाइमिंग को भी मेंटेन रखेंगे, क्योंकि जो विंटर्स हैं फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 21 और 22 दिसंबर जो है उसमें बिल्कुल सबसे छोटे दिन होते हैं और 21 या 22 जून को सबसे बड़े दिन होते हैं। वैसे ही नाइट्स का हिसाब भी होता है। मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि बेस्ट मील टाइम्स क्या होने चाहिए या आइडियल टाइम्स क्या होने चाहिए, कहीं विंटर्स में कहीं समर्स में। तो मैं जैसे बताऊंगा कि अगर आप इन चीज़ों को, इन शेड्यूल को फॉलो करेंगे प्रॉपरली, आपका हेल्दी माइंड बॉडी एंड सोल रहेगा। क्योंकि हेल्थ मेंटेनेंस इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं, एक सिस्टम बनाना पड़ता है लाइफ में, ताकि हमारी हेल्थ जो है एक मेंटेन्ड एंड डिसिप्लिन तरीके से चलती रहे। कहीं ओवर ईटिंग से बचें, अंडर हाइड्रेशन, अंडर फ्लूड्स या अंडर डाइट वगैरह उनसे बचा जाए। इस तरीके से जो ब्रेकफास्ट को मैंने जो टाइम बता रहा हूँ यहाँ पे, तकरीबन जागने के 30 मिनट के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि जो डायबिटिक्स होते हैं कई दफ़ा उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक तकरीबन आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लंच का जो आइडियल टाइम है 12:30 से 2 बजे तक होना चाहिए। ये ऑफिस में भी है, स्कूल्स में भी है, इस तरीके से घरों में भी, सिविल सोसाइटी में भी यही चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। आइडियल टाइम गैप जो है ब्रेकफास्ट और लंच का तकरीबन 4 घंटे होना चाहिए। डिनर का जो टाइम है आइडियल 6 से 9 बजे तक होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली विंटर्स में ये शेड्यूल अपनाया जाना चाहिए। जो इवनिंग मील है सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले ले लेनी चाहिए। आइडियल स्नैक्स का जो टाइम है 1 घंटा खाना खाने के बाद या 2 घंटा खाना खाने से पहले। अब स्नैक्स क्या होता है, ब्रंच क्या होता है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। स्नैक्स एक स्मॉल मील्स होती है जिसमें आप इंक्लूड करेंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो आपकी पसंदीदा कुछ खुराक होती है वो बीच में आप खा लेंगे, जो रेडी टू ईट होती है, इजीली अवेलेबल होती है, वो इन बिटवीन मील्स ये लिए जाती है। इससे आपकी जो हंगर है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपको कुछ इंस्टेंट एनर्जी वगैरह सप्लाई या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इससे। इसी तरीके से ब्रंच क्या होगा, ब्रंच एक मील ऐसी होती है जो हम लेट मॉर्निंग और लेट ब्रेकफास्ट के दरमियान, यानी कि अर्ली लंच को बोला जाता है ब्रंच। अब मैं क्विकली आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा कि अपने आप को, अपनी डाइट प्लान को इस तरीके से फिक्स किया जाए। आपका जो डिनर है 3 घंटे पहले आप सोने से पहले ले लेंगे। हाँ, ईट फ्रूट्स बिफोर मील्स, और खाना खाने के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। अगर आपको वेट गेन करना है तो खाने के साथ साथ भी आप फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए आप कलर्ड फ्रूट्स या 7 कलर के फ्रूट्स या रेनबो फ्रूट्स आप खा सकते हैं, या आप वेजिटेबल सैलड को प्रेफर करेंगे अगर, तो वो आप ले सकते हैं। टेक ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए बेगर। यानी कि डिनर का जो कैलोरीज होती है सबसे कम होनी चाहिए। सूरज गुरूब होने के बाद फ्रूट्स वगैरह कम खाए जाएं और पानी की मकदार भी कम ली जाए। खासकर बुज़ुर्ग लोग जो हैं, अगर शाम को सूरज उतरने के बाद भी ज़्यादा पानी पिएंगे तो उनको वॉशरूम में बार बार विज़िट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनके एवन वॉशरूम में फॉल्स एंड स्लिप्स हो सकते हैं। जब कॉन्शियस होंगे तभी फ्लूइड इनटेक अच्छा करना चाहिए। कहते हैं कि जो पके हुए टमाटर हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है बनस्पति के कच्चे टमाटर। सर्दियों में लेमन वाटर तकरीबन हॉट होना चाहिए और लेमन टी वगैरह ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं। प्रेफर टू टेक द फूड एज मेडिसिन और यू विल हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड। अपनी खुराक को सही तरीके से चुनने की ज़रूरत है। वो खुराकें जिनसे आप खुश होते हैं, जैसे बनाना है, पम्पकिन है, ग्रेप फ्रूट्स, स्पेनिच, पीचेस, इनसे आपका खुशी महसूस होती है। हर ब्रेकफास्ट से पहले आपको 1 या 2 गिलास प्लेन वाटर पी लेना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर पी लेंगे, इंडिविजुअल चॉइसेस पे डिपेंड करता है।
Say no to drinks and no alcohol. That's more important. Choose to be a non-smoker and even avoid passive smoking. जिस कमरे में स्मोकिंग कर रहे होंगे वहाँ पे आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट है वो पैसिव स्मोकिंग में आता है। साल्ट, साल्टी और नो साल्ट, चूँकि विंटर में वाटर लॉस कम होता है, हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको मिनिमाइज साल्ट ले लेना चाहिए। पानी की मिकदार तकरीबन 20% हमें सॉलिड फूड से होनी चाहिए, 80% डायरेक्ट पानी होना चाहिए, जिसमें सूप्स आते हैं, जिसमें वो फ्रूट्स हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। सो 20% सॉलिड फूड से होना चाहिए, 80% डायरेक्ट वाटर वगैरह से होना चाहिए, और तकरीबन 40 टू 50 ml पर केजी बॉडी वेट आपको पानी ले लेना चाहिए, सर्दियों हो या गर्मियों हो। कहते हैं कुक एंड ईट ऑन द सेम डे। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आप फिश इंक्लूड करें, पल्सेस इंक्लूड करें। वो पल्सेस जैसे चना दाल है, इसकी फूड वैल्यू या डायबिटिक्स के लिए तकरीबन थोड़ा बहुत ठीक रहती है। अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं, कम खाना चाहते हैं, तो पानी जो है खाने से 1 घंटा पहले पी लेंगे, ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी। प्रेफर करना है होममेड फूड्स जो है या सूप्स हैं वो ले लेना चाहिए। हाँ, होममेड जूसेस तभी लेंगे अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, अदरवाइज़ जो होल फ्रूट है वो खाना बेहतर है, क्योंकि उनमें आपको फाइबर्स भी मिलते हैं। वो फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होनी चाहिए। एट द एंड में बताऊंगा, हेल्थ मेंटेनेंस जो है एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट हैज़ टू बी अटेंड एंड मेंटेन्ड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ।